नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां कही थी कि लोगों को सिर्फ दो ही चीजें यूनाइटेड कर, पहला डर और दूसरा लाभ। दरअसल सदियों पहले मुगल शासकों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा के अराकान प्रांत में बसाया था, लेकिन 1785 में बर्मा के बौद्ध लोगों ने देश के दक्षिण हिस्से अराकान पर कब्जा कर लिया था और उस समय उन्होंने हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार कर इलाके से उन्हें पूरी तरह खदेड़ दिया था। और तब से चला आ रहा यह जाति संघर्ष आज दिन तक जारी। खैर, ये तो हुई इसकी मोटा मोटी पृष्ठभूमि। क्या है कि कोई भी स्टेट विश्व का वायलेंस और फियर के बगैर नहीं चल सकता। यह बात लोकतंत्र, तानाशाह या समाजवाद का मुलम्मा ओढ़े कोई भी देश हो, सब यही करते हैं। नाम सिर्फ आगे आता है किसका पता है? संविधान। म्यांमार में अंक ज्योतिष का बहुत महत्व है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आपकी जब अंग्रेज इस देश को 1 जनवरी 1948 को छोड़ना चाहते थे, पर अंक ज्योतिषों के कहने पर आजादी 4 जनवरी 1948 को सुबह 4:20 पर दी गई। यहाँ तक कि 8 अगस्त 1988 को सेना का शासन के विरुद्ध हुआ 8888 विद्रोह भी अंक गणना के हिसाब से हुआ था। ये आम म्यांमारी नागरिक के मन मस्तिष्क पर अंक ज्योतिष की कितनी गहरी छाप है, इसका अंदाजा आपको समझ में आ रहा है। इसी की वजह से बौद्ध भिक्षुकों ने मुसलमानों के चिन्ह के तौर पर 786 को निशाना बनाते हुए एक आंदोलन 969 इस्टेब्लिश किया। क्या है ये 969 आंदोलन? ये जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि 786 क्या होता है मुसलमानों के। नहीं, ये तो बात अधूरी रह जाएगी और इसे समझ लीजिए पहले। दरअसल अबजद एक अरब अंक प्रणाली है जिसके तहत अरबी वर्णमाला के हर अक्षर के लिए एक अंक होता है। इस व्यवस्था के अनुसार कुरान की पहली पंक्ति क्या कहती है? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो दयावान और करुणामयी है, का आकलन 786 होता है। बस यही कारण है कि दुनिया भर में मुसलमान अपनी दुकान, मकान और संस्थान पर इस संख्या को लिखते हैं। क्लियर हो गया ये मेथड आपको? अब इसको नेपोलियन बोनापार्ट के उस संदेश में फिट करो जहां डर और लाभ आता है। वो कैसे? पिछले कई सालों से म्यांमार के बौद्ध चरमपंथी बौद्ध संगठन इसे अलग मतलब देना शुरू करते हैं। अब आप समझते जाइए इस चीज को, क्योंकि जैसा आपको बताया कि वो देश के नागरिक अंक ज्योतिष को कितना मानते हैं, वे वहां की जनता को यह समझाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाते हैं कि 786 मतलब 7 + 8 + 6 = 21। ये मुसलमानों का एक सीक्रेट कोड है जिसका मतलब उनको 21वीं सदी में पूरी दुनिया में जिहाद करके अपने मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना है। और इस फर्जी बात को सत्यता के तौर पर प्रमाणित करने हेतु 96 आंदोलन स्थापित किया गया, जिसमें 9 बुद्ध के 9 गुण, 6 बौद्ध दीक्षा के 6 गुण और 9 बौद्ध भिक्षुकों के 9 गुण दर्शा। 969 आंदोलन 8888 विद्रोह के दमन के 2 साल बाद 1990 में प्रारंभ होता है। क्याओ लिवन इसके सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं, जिनकी मृत्यु के पश्चात 2001 में असिन विराथू, जो कि इस आंदोलन का मुखिया है, ने आंदोलन की बागडोर आज तक संभाल रखी। 969 का मानना है म्यांमार केवल बौद्ध अनुयायियों का है और उसमें भी बामर जनजाति समूह का सबसे पहला है। साल 1968 में अशीन विराथू का जन्म बर्मा के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में हुआ था। ये मांडले का जिक्र आपने कहीं इतिहास में सुना सुना सा है, याद आया? जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के जुर्म में सजा के तौर पर जेल में बंद किया गया था। ये वही शहर है मांडले। ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। 14 साल की तरुणाई में बौद्ध भिक्षु बन गया और उसके बाद 2001 में राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी गुट 969 से जुड़ गया। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भाषण देने के आरोप में और हिंसा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस
विराथू का नाम आता है। इसके भाषण का सबसे पहला पंक्ति क्या होता है पता है? आपको बता दूं, आप जो भी करते हैं एक राष्ट्रवादी के तौर पर करें। कितना घनघोर राष्ट्रवाद है। इसके बाद ये जो भी भाषण कहे पब्लिक को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और इनकी इसी कारगुजारी के चलते इसको 2003 में 25 साल सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन 2010 में म्यांमार के सैनिक शासन के द्वारा बहुत सारे राजनीतिक बंदियों को ढील दी जाती है, अभयदान दिया जाता है और उस एमनेस्टी के तहत कुछ राजनीतिक बंदियों को उसमें से रिहा किया जाता है। उसमें से एक ये भी था। पर फिर साल 2012 में रखाइन प्रांत में जब हिंसा बढ़ी तब इसका नाम फिर उछला। दरअसल म्यांमार सेनाओं के दमन और बौद्ध गुटों के दमन के बीच रोहिंग्या मुसलमानों ने हथियारबंद गुट के द्वारा वहां पे अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखनी शुरू और इसी हथियारबंद गुटों के अंदर से कुछ लोगों ने वहां की एक बौद्ध लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर। साल था 2012 और ये सब देख करके म्यांमार का आम नागरिक पूरी तरीके से क्रोधित हो जाता और इस क्रोध का फायदा वही नेपोलियन बोनापार्ट डर और लाभ असिन विराट उठा लेते, पूरा गेम टर्न और ट्विस्ट कर जाए। आप इसकी एक बहुत ही ठंडी किस्म से दी हुई एक बहुत गंभीर टिप्पणी को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना खतरनाक आदमी का मस्तिष्क होता है। जो उसने कोट किया था मैं उसे कोट कर रहा हूँ। आप कितने भी शांतिप्रिय क्यों न हो लेकिन पागल कुत्तों के साथ तो आप नहीं सो सकते। तरह की घंटी बज चुकी। अगर खुद को बचाना है तो बर्मा से रोहिंग्याओं को जड़ से खत्म करना ही होगा। बस फिर शुरू होता है मौत का तांडव और 5 साल के दौरान पूरा का पूरा म्यांमार रोहिंग्या मुसलमान मुक्त हो जाता है। दरअसल म्यांमार सरकार करीब 10 लाख मुसलमान रोहिंग्याओं को अपने देश का नागरिक ही नहीं मानती। इस हिसाब से तो उनका कोई देश ही नहीं। परिणाम स्वरूप थाईलैंड और बांग्लादेश के सीमावर्ती शिविरों में तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंप में एक दबी कुचली शोषित जिंदगी जीने को मजबूर है। तो आज के इस निर्मम इतिहास का जो हमारा किरदार था असिन विराथू, जैसे टाइम्स मैगजीन ने बौद्ध टेरर कहा था और मुख्य पृष्ठ पे इसे जगह भी दी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।